everyone, welcome to my channel. This is Shilpi Kanchan. इस वीडियो में we will discuss banking current affairs 2021 और ये होगा पार्ट 2. पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में मैंने अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट बैंकिंग करंट अफेयर्स थे वो डिस्कस करे थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज वॉच पार्ट 1. उसके बाद आप पार्ट 2 देखो और मैं टोटल 10 वीडियोस करूंगी एंड आई थिंक दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट. एंड आप लोगों का जितना भी सिलेबस है रिगार्डिंग योर बैंकिंग करंट अफेयर्स वो इनमें कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, बिना देरी करें हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं. अच्छा, अगर आपको वीडियो का पीडीएफ लेना है तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो. ओके, पहला करंट अफेयर है विच बैंक लॉन्च्ड an overdraft facility known as दुकानदार overdraft scheme for small retailers in partnership with CSC SPV. देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर होता है CSC, इसके साथ में एक पार्टनरशिप करी है HDFC बैंक ने. हमारा करेक्ट आंसर होगा ई. HDFC बैंक ने एक पार्टनरशिप करी है दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम, इसका नाम है. इस स्कीम के तहत क्या हो सकता है कि जो स्मॉल रिटेलर्स हैं वो यहाँ से एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं. इस फैसिलिटी के तहत ये होता है कि यदि आपके बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस भी है तब भी आप एक सर्टेन अमाउंट तक का पैसा विड्रॉ कर सकते हो और उसको ही हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो HDFC बैंक विल अप्रूव एन ओवरड्राफ्ट लिमिट फ्रॉम अ मिनिमम ऑफ 50,000 रुपीज टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 लाख रुपीज. यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम है इसमें मैक्सिमम कितना पैसा ले सकते हैं. वो है 10 लाख. और ये क्या होगा, रिटेलर ऑपरेटिंग फ्रॉम फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 इयर्स, यानी कि कोई भी रिटेलर जो 3 साल तक अपना काम कर रहा हो, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी ने 2 महीने पहले एक दुकान खोली और वो ले ले, उसके लिए नहीं होगा. कम से कम 3 साल तक उसने अपना जो काम है वो कर रहा हो. ठीक है, कैन अवेल ओवरड्राफ्ट अप टू 10 लाख रुपीज बेस्ड ऑन 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, यानी कि 6 मंथ का अपना स्टेटमेंट दिखाना होगा और उसके बेसिस पे उन्हें 10 लाख रुपए तक का मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट मिल सकता है और इसमें कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी भी नहीं है. आगे देखते हैं. RBI permitted the government of Union Territory of Ladakh to acquire what % of the paid up equity capital of Jammu and Kashmir Bank Limited. इस पर्टिकुलर बैंक में अब जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है उनका हिस्सा होगा 8.23%. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल फर्म YouGrow कैपिटल हैव लॉन्च्ड प्रथम को लैंडिंग प्लेटफॉर्म. पहले तो ऐसे ध्यान रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा ने YouGrow के साथ में मिलकर एक को लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू करा है, यानी कि साथ में मिलकर लैंड करना, उधार देना, यानी कि लोगों को कर्जा देना. ओके, लैंडिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म शुरू करा है जिसका नाम है प्रथम. ठीक है, अंडर विच डैश लोन विल बी डिसबर्स्ड टू दी MSME सेक्टर इन द कंट्री. अभी अगर आप देखोगे MSME सेक्टर पर सबसे ज्यादा हमारा जोर है. कहीं ना कहीं देखिए, किसी भी कंट्री का जब डेवलपमेंट होता है, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, आप सुन लो, आपको काम ही आएगा. किसी भी कंट्री के जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है वो 3 भागों में बटती है या 3 फेजेस से निकलती है. पहला होता है उसका प्राइमरी सेक्टर, फिर आता है उसका सेकेंडरी सेक्टर और फिर होता है टर्शरी सेक्टर. टर्शरी आपका बेसिकली सर्विसेज से रिलेटेड होता है, प्राइमरी आपका एग्रीकल्चर और जो अलाइड एक्टिविटीज होती है उनसे रिलेटेड होता है और सेकेंडरी मैन्युफैक्चर और इसी तरीके की जो चीजें होती हैं उनसे होता है. इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इनसे रिलेटेड होता है. इंडिया में जो ग्रोथ की प्रोसेस हुई वो एग्रीकल्चर से जाके सीधा वो गई सर्विस सेक्टर पे. बीच में कहीं ना कहीं हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसने बहुत ज्यादा सफर करा है और अभी भी आप देखो आजादी के 75 ईयर्स के बाद भी इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उतना डेवलप नहीं है. एट प्रेजेंट गवर्नमेंट का ध्यान सबसे ज्यादा इस सेक्टर पर है, क्योंकि आप यदि देखो सबसे ज्यादा जो हमारे लोग एम्प्लॉय हैं अगर वो देखा जाए तो वो है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और वहीं GDP का सबसे कम, तीनों में अगर बात करें तो सबसे कम हिस्सा इसी सेक्टर से निकल कर आता है और सबसे ज्यादा आता है सर्विसेज सेक्टर पे. किसी भी कंट्री की यदि प्रॉपरली ग्रोथ होनी है तो उसको पहले प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी सेक्टर पे जाना होता है. अब यहाँ पर इंडिया का इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में जॉब की भी प्रॉब्लम है. यदि बड़े बड़े ब्रिजेस बनेंगे, काफी सारी इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, फैक्ट्रीज खोली जाएंगी, तभी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, राइट. इसीलिए अब हमारी गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे. आप ज्यादा से ज्यादा लोन्स जो पढ़ोगे कि कोई भी 2 बैंक मिलके दे रहे हैं या 2 कंपनीज मिलके दे रही हैं, वो आपको देखेंगे MSME सेक्टर
सेक्टर के। जैसे अभी हमने एक पढ़ा था कि HDFC बैंक जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रही थी वो रिटेलर्स को दे रही थी, तो वो भी आपके कहीं ना कहीं बीच वाले सेक्टर में ही आ जाएंगे, क्योंकि वो एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड नहीं है, दे आर डूइंग देयर ओन जॉब। ओके, तो वो आपके MSME में ही आ जाएंगे, ठीक है, सर्विसेज में भी वो नहीं आएंगे। तो इसी तरीके से ज्यादातर जो बैंक्स का एट प्रेजेंट ध्यान है वो सर्विस MSME सेक्टर पर है। तो अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको नहीं समझ में आए कि इसका आंसर क्या होगा और वहां पे ऑप्शन दिए होंगे, तो वैसे तो आप नाम पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पर मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर MSME होगा। अब ये मैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर भी लगा के आ जाओ, बट अगर आपको एक वाइज गेस करना है तो आप उसके लिए ये यूज कर सकते हो। ओके, तो अब काफी सारा समझा दिया है। अब यहाँ पर आता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने और यू ग्रो कैपिटल ने मिलकर प्रथम नाम का एक को लैंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू करा है, और इसमें इनका टारगेट है कि ये 1000 करोड़ के लोन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे MSME सेक्टर में। ओके, उसको डिसबर्स करेंगे। आगे देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अलाउड पर्सनल लोन, अब इस वर्ड पे ध्यान देना, पर्सनल लोन्स अप टू हाउ मच अमाउंट टू अदर बैंक्स डायरेक्टर एंड डायरेक्टर्स रिलेटिव अदर देन स्पाउसेस विदाउट द बोर्ड अप्रूवल। तो देखिए RBI ने अलाउ कर दिया है कि यदि कोई दूसरे बैंक के डायरेक्टर्स हैं वो भी लगभग नहीं, एक्चुअली एग्जैक्टली 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं, जो कि पर्सनल इन नेचर होगा। देखिए एक होता है पर्सनल लोन और एक होता है आप किसी पर्पज से लोन ले रहे हैं, ठीक है, और पर्सनल लोन पे हमेशा जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो थोड़ा ज्यादा लगता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई कोलेटरल एज सच नहीं होता। तो अब जो पर्सनल लोन है उसकी पहले लिमिट थी 25 लाख, अगर किसी दूसरे बैंक के डायरेक्टर को चाहिए, उसको बढ़ाकर कर दिया है 5 करोड़ रुपए। लेकिन यदि हम बिजनेस लोन्स की बात करें तो उसकी लिमिट को बिल्कुल भी टच नहीं करा है, जो पहले था 25 लाख वही अभी है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। अच्छा, अब जो वो पर्सनल लोन ले सकते हैं दूसरे बैंक के डायरेक्टर और उनके रिलेटिव्स को भी ये मिल सकता है अदर देन स्पाउसेस, यानी कि अगर कोई पर्सन है जो कि मेल है किसी बैंक का डायरेक्टर, उसकी वाइफ को ये लोन नहीं मिलेगा। सो ये अदर देन वाइफ जो जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको भी मिल सकता है, और इसकी लिमिट कर दी है 5 करोड़ रुपए। Which bank selected Paisalo Digital as its national corporate business correspondent of the bank for financial inclusion by providing banking services through kiosk? So आपने देखा होगा जो गांव वगैरह होते हैं वहाँ पे काफी सारे कियोस्क होते हैं, क्योंकि बैंक हर जगह तो नहीं हो सकता, तो वहां पर छोटे छोटे ऐसे कियोस्क सेंटर बना दिए जाते हैं जिनको BCV बोलते हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट। सो अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पैसालो डिजिटल के साथ में एक मतलब पैसालो डिजिटल को सिलेक्ट करा है, अपना नेशनल कॉर्पोरेट बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बनाया है। कैसे याद रख सकते हो, तो अगर हम देखें जितने भी हमारे PSUs होते हैं तो सबसे ज्यादा सैलरी होती है किसकी, SBI की सैलरी एज इन पैसा। सो सबसे ज्यादा पैसा कौन दे रहा है, SBI, तो पैसा सबसे ज्यादा किससे मिलेगा, पैसा किससे ज्यादा लोगे आप सबसे ज्यादा, सो SBI से। सो पैसा लो ने एक टाई अप करा है SBI से फॉर बीइंग इट्स बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, तो ऐसे ही याद रख लेना। The next है Canara Bank to be the lead sponsor and biggest shareholder of NARCL, जिसका मतलब होता है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। सो हमारा इस बार का जो बजट आया था उसमें इसके बनने की घोषणा करी थी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने। एक तरीके का ये बैड बैंक होगा जो कि जितने भी बैंक्स के स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका वैल्यूएशन बढ़ेगा और गवर्नमेंट को उनको प्राइवेट करने में, प्राइवेटाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको करने में ज्यादा सुविधा रहेगी, बिकॉज ऑब्वियसली लॉस मेकिंग एसेट को कोई भी खरीदना नहीं चाहेगा। ओके, NARCL को हेड कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में SBI के फॉर्मर MD रह चुके हैं पद्म कुमार माधवन नायर, तो इनका नाम भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके, अब नायर से मुझे एकदम से ध्यान आ गया प्रदीप चंद्र नायर, तो ये जो है ये असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल हैं। अब NARCL का जो लीड स्पॉन्सर है, बिगेस्ट शेयर होल्डर है, वो है कैनेरा बैंक। ओके, तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा स्पॉन्सर कौन है, सो वो है कैनेरा बैंक। इसके पास में कितना परसेंटेज है, तो है 12%, और बाकी के जितने भी बैंक्स हैं उनके पास 10% से कम है। जैसे कुछ बैंक्स हैं आपके हो गए SBI, पंजाब नेशनल बैंक, इनके पास 9.9% है। और इसका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है NARCL का, तो एट प्रेजेंट इसका ऑथराइज्ड कैपिटल है 100 करोड़। ओके, तो ये आपको 2-3 पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which bank has launched a co-branded super saver credit card with HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में किस बैंक ने एक मिलकर एक को ब्रांडेड सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका फोटो। सो ये करा है ICICI बैंक ने। और अभी हमने एक पढ़ा था दुकानदार
ओवरड्राफ्ट स्कीम, जिसका मैंने आपको पूरा वर्णन भी बताया था। सो ये करा है HDFC बैंक ने शुरू, ओके। और वही ICICI बैंक ने क्या करा है, सो HPCL के साथ में मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करा है। थोड़ा आप लोग ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि HPCL H से शुरू हो रहा है और ICICI I से हो रहा है, ठीक है। अब ये मत सोचना IDFC फर्स्ट बैंक होगा, थोड़ा बहुत तो आपको ऐसे भी याद रखना पड़ेगा। बाकी मुझे लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा ट्रिक्स इन सब चीज़ों में अगर लगा लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ेंगी। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए ट्रिक भी याद रखनी पड़ेगी, फिर ट्रिक से इसका मतलब क्या हो रहा है वो याद रखना पड़ेगा। सो इसलिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि जहाँ पर सिंपल रोट लर्निंग होती है, देखिए कुछ चीज़ों में तो हम लोग ट्रिक्स बना सकते हैं, बनने को यहाँ पर भी बन जाएगी, लेकिन यदि आप लोग एज इट इज़ उसको 4-5 बार देख लोगे तो अपने आप ध्यान हो जाएगा। आप ये वाली स्लाइड है, इसमें आपने फोटो देख ली, ICICI का ये कार्ड है और क्या है, तो अभी हमने क्या बताया, HPCL के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इन्होंने लॉन्च करा है, जिसमें काफी सारी फैसिलिटीज होंगी। आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हो, ये फूड का शो कर रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ शॉपिंग में भी रियायत मिल जाएगी, पेट्रोल पंप में भी कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, which bank has become the first bank in the country to achieve the milestone of issuing 1 crore फास्टैग्स। सो फास्टैग्स होता है बेसिकली एक टोल कलेक्शन का जरिया है और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में काम करता है। इसको ऑपरेट करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि NHAI के अभी नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, तो इनको एक्चुअली एडिशनल चार्ज मिला है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके सेक्रेटरी हैं, इनका नाम है गिरिधर अरमाने, और अभी इनके पास में एडिशनल चार्ज है। इसके पहले थे सुखबीर सिंह संधू, ओके। सो ये तो हो गई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हमसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा पहला बैंक बना है कंट्री का जिसने 1 करोड़ फास्टैग्स जो है वो इशू करे हैं। सो इस माइलस्टोन को अचीव करने वाला पहला बैंक बना है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, Which payment bank has launched Pay to Contacts? So Pay to Contacts नाम की एक सर्विस इनमें से किस पेमेंट बैंक ने शुरू करी है? It allows customers to initiate a UPI payment by selecting the receiver's mobile number from their phone book. इसके लिए उन्हें क्या करना है कि अपना जो फोन बुक होता है फोन का, उसमें जाकर जिस भी पर्सन को वो पैसे भेजना चाहते हैं उसका नंबर सिलेक्ट करना है और पैसे उसको आप भेज सकते हो, ठीक है। सो पे टू कॉन्टैक्ट्स नाम की जो सर्विस है, अगर पेमेंट्स बैंक में शुरू बात की जाए तो ये शुरू करी है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। और वही नॉर्मल बैंक्स में अगर हम देखें तो इस तरीके की एक सर्विस शुरू करी है कोटक महिंद्रा बैंक ने, और एक बैंक ने और करी है, तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये काफी आई वुड से कि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ से क्वेश्चन ऑल्दो आ नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स ने सेम सर्विस शुरू करी है, बट स्टिल अगर आपको पता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अब आप ऐसे याद रख सकते हो कि पे टू कॉन्टैक्ट जो है वो तो है आपकी एयरटेल पेमेंट्स बैंक की, और सेम सर्विस यानी कि आप अपनी फोन बुक पे जाकर किसी भी बंदे को उसका नंबर सिलेक्ट करके पैसे भेज सकते हो, ऐसी सर्विस कोटक महिंद्रा बैंक ने भी शुरू करी है, पर इसका नाम है पे योर कॉन्टैक्ट, ओके। सो एक जगह आ रहा है योर और एक जगह आ रहा है पे टू कॉन्टैक्ट्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, Which bank signed an MOU with the Indian Army to offer Power Salute? So Power Salute नाम का एक सैलरी अकाउंट है, ये शुरू करेगा कौन सा बैंक, और इस तरीके की सर्विस को शुरू करने के लिए इसने इंडियन आर्मी के साथ में एक MOU साइन करा है। तो पावर सल्यूट क्या होगा, एक सैलरी अकाउंट, और इसके तहत एक डेबिट कार्ड भी मिलेगा, और ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है इसमें काफी सारी फैसिलिटीज होंगी विच विल बी एक्सक्लूसिवली गिवन टू आर्मी पर्सनल, ओके। सो ये सर्विस शुरू करी है एक्सिस बैंक ने, बिल्कुल ध्यान रखना है। Dash signed an MOU with IIT Guwahati for funding eligible startups under End Spring Board scheme of the bank. So ये पर्टिकुलर स्कीम के तहत क्या होगा कि IIT गुवाहाटी के साथ में इंडियन बैंक एक टाई अप करेगा, और ये जो भी स्टार्टअप्स हैं विच आर एलिजिबल टू गेट द फंड उनको फंडिंग दी जाएगी, और इस पर्टिकुलर स्कीम का नाम है इंड स्प्रिंग बोर्ड, ओके। सो अपनी जो स्कीम है उसका नाम भी बिल्कुल ध्यान रखना है। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक स्कीम शुरू करी है यू ग्रो के साथ में जिसका नाम है प्रथम, और इसके तहत क्या होगा कि MSME जो है कंट्री की उनको लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और 1000 करोड़ रुपए का इनका पोर्टफोलियो है कि इतना इनको लोन डिसबर्स करना है, ओके। अब यहाँ पर कुछ मैंने ऐसे ही न्यूज इंक्लूड कर ली है, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं बनाया तो आप देख लो।
एसबीआई ने अभी हाल ही में 1 जुलाई को अपना 66th फाउंडेशन डे जो है सेलिब्रेट करा। तो बिल्कुल ये ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 1 जुलाई को एसबीआई का कौन से नंबर का फाउंडेशन डे था। ठीक है, तो ऐसा दे देंगे आपको 65, 66, 67, 68, तो बिल्कुल ध्यान रखना कि 66th फाउंडेशन डे था। इसके अलावा फेडरल बैंक ने लॉन्च करा है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट जिसका नाम है फेडी। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको ऐसे दे सकते हैं, फ्रेडी दे दिया या फिर फीडी, फ्रेडी, कुछ भी इस तरीके से ऑप्शन देंगे, लेकिन आप ध्यान रखना इसका नाम है फेडी, बिल्कुल एज इट इज इसका नाम और स्पेलिंग देख लो। यही आपसे हो सकता है क्वेश्चन में इसी को मतलब ऑप्शंस में इसी को ही थोड़ा तोड़ मरोड़ के आपको दे दे। तो फेडरल बैंक ने एआई पावर्ड एक वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च करा है जिसका नाम है फेडी, और ये बैंकिंग रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं कस्टमर्स की उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ओके, इसके बाद है पैसाबाजार.com एंड एसबीएम यानी कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, इसकी जो इंडिया की ब्रांच है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। इन्होंने मिलकर एक जॉइंटली लॉन्च यानी कि दोनों ने मिलकर लॉन्च करा है स्टेप अप क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट। अब इसके तहत क्या होगा, बेसिकली इट इज अ क्रेडिट बिल्डर प्रोडक्ट डिजाइंड फॉर कंज्यूमर्स विद लिमिटेड एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हु बिलोंग टू दी आई वुड से ऐसी कैटेगरी जहां पर लोन जो है फॉर्मल रूप बेसिकली आपका हो जाता है बैंक वगैरह से पैसे लेना, और वही इनफॉर्मल क्रेडिट क्या होता है कि आपने देखा होगा छोटे छोटे शहरों में स्पेशली जो साहूकार होते हैं बेसिकली मनी लेंडर्स जो होते हैं उनको हम बोल सकते हैं कि वो इनफॉर्मल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर्मल वे में क्रेडिट लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि कभी कभार उनके पास में सिबिल स्कोर नहीं होता या फिर जो क्रेडिट स्कोर उनका है वो इनएलिजिबल है। ठीक है, तो उसको बिल्ड करने के लिए बेसिकली ये प्रोडक्ट लॉन्च करा है जिसका नाम है स्टेप अप क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट। और ये किस किस ने करा है लॉन्च, सो पैसाबाजार.com और एसबीएम ने मिलकर। अब पैसा से हमें एकदम से ध्यान आता है कि हमने एक पढ़ा था पैसा लो, तो पैसा लो और किसने करा है, एसबीआई ने एक टाई अप करा है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना एसबीएम ने करा है पैसा बाजार से और एसबीआई ने करा है पैसा लो से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज पार्टनर्ड विथ डिजिटल लेंडर लोन टैप टू प्रोवाइड पर्सनल लोन्स टू सैलरीड पीपल। सो सैलरीड प्रोफेशनल जो हैं लोग उनको पर्सनल लोन प्रोवाइड करने के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लोन टैप के साथ में एक समझौता करा है। ठीक है, और वहीं अभी हमने क्या पढ़ा था, पर्सनल लोन से आपको एकदम से ध्यान आना चाहिए कि आरबीआई ने अप्रूव करा है कि जो दूसरे बैंक्स के डायरेक्टर हैं उनको 5 करोड़ तक का पर्सनल लोन दिया जा सकता है, जो कि पहले इसकी लिमिट थी 25 लाख रुपए। ठीक है, और वहीं बिजनेस लोन कितने तक का दे सकते हैं, सो 25 लाख तक का। और वहीं पर लोन टैप और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मिलकर पर्सनल लोन देने की एक प्रक्रिया और यू कैन से एक स्कीम शुरू करी है, और ये दिया जाएगा टू दोज हु आर सैलरीड प्रोफेशनल्स। ओके, द नेक्स्ट है विच बैंक लॉन्च द कॉम्प्रहेंसिव सोल्यूशन बैंकिंग सोल्यूशन फॉर एवरी डॉक्टर। सो यहाँ पर एवरी डॉक्टर से मतलब है चाहे वो कोई मेडिकल स्टूडेंट हो जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है या फिर वो एक फुल फ्लेजेड एमडी करा हुआ डॉक्टर हो, उन सभी के लिए काफ़ी एक फुल पैकेज में बोलूँगी कॉम्प्रहेंसिव बैंकिंग सोल्यूशंस है वो प्रोवाइड करेगा। कौन सा बैंक, सो ये है आपका आईसीआईसीआई बैंक, और इस पर्टिकुलर स्कीम का नाम है सैल्यूट डॉक्टर्स। ओके, सो सैल्यूट डॉक्टर्स कौन शुरू कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक। अब इसके अलावा अभी हमने एक पढ़ा था पावर सैल्यूट, उसमें क्या था, इंडियन आर्मी के साथ में एक टाई अप करा है कि उनके जो भी पर्सनल हैं उनको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, एक्सीडेंटल कवर है उसमें, और भी कई सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वो एक्सक्लूसिवली आर्मी पर्सनल्स को दी जाएंगी, और वो करा है एक्सिस बैंक ने। ठीक है, पावर सैल्यूट। ठीक है, थोड़ा पैसे याद रख सकते हो कि अगर आपके पास में पावर है तो आपके पास ज़्यादातर चीज़ें आपकी एक्सेस में होती हैं, वो ACCESS होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही है, तो ऐसे याद रखना जैसे हम नहीं कहते यार उसके एक्सेस में तो सब कुछ है क्योंकि उसके पास में बहुत पावर है। सो पावर सैल्यूट हो गया आपका एक्सिस बैंक के लिए, और वही सैल्यूट डॉक्टर्स ये किसके लिए है, तो ये आपका है आईसीआईसीआई बैंक ने इसको लॉन्च करा है। ओके, आगे देख लेते हैं। द नेक्स्ट है विच बैंक लॉन्च दी सलाम दिल से इनिशिएटिव टू शो ग्रैटिट्यूड टू डॉक्टर्स, यानी कि डॉक्टर्स के प्रति अपनी जो भी दैट मीन्स अ वे टू शो योर थैंकफुलनेस और टू पे ट्रिब्यूट टू दी प्रोफेशन इटसेल्फ, क्योंकि पैंडमिक के टाइम पे जिन्होंने सबसे ज़्यादा आई वुड से मेहनत करी है हम सभी लोगों के लिए, हमारी कंट्री के लिए, वो हैं डॉक्टर्स। सो ऑब्वियसली दे डिजर्व अवर
ऑल अवर बेस्ट विशेस और हमें उन्हें ऑब्वियसली ग्रैटिट्यूड जो है, ग्रेटफुलनेस है वो शो करनी चाहिए। सो इस तरीके का एक कैंपेन शुरू करा है सलाम दिल से नाम से HDFC बैंक ने। ठीक है, HDFC बैंक का कैंपेन है सलाम दिल से। किसको सलाम कर रहे हैं? तो डॉक्टर्स को। और वही सल्यूट डॉक्टर्स ऑलमोस्ट सेम है, तो कंफ्यूज मत करना। सल्यूट डॉक्टर्स जो है वो है ICICI का। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिसमें डॉक्टर्स यूज हो रहा है वो ICIC है, तो ICU थोड़ा डॉक्टर मतलब ICU आप कब जाते हो? जब ऑब्वियसली किसी की तबीयत खराब हो, आई डोंट नो उनकी किसी के साथ हो, बट स्टिल जब तबीयत खराब होती है तो IC, और यहाँ पर भी ICICI आ रहा है, और सल्यूट डॉक्टर्स भी इसमें यूज हो रहा है। वहीं पे जो सलाम दिल से नाम का कैंपेन है, इसमें इस पर्टिकुलर नाम में तो डॉक्टर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे याद रख लेना कि जिसमें डॉक्टर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है वो है HDFC बैंक का, और जिसमें इस्तेमाल हो रहा है वो है ICICI बैंक का। इसके अलावा HPCL के साथ में एक को ब्रांडेड जो है क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च करा है ICICI ने। आगे देखते हैं। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, तो आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई एम ग्लैड कि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। सो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन अगर आप लोगों को वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगा हो तो। आपके जो भी फीडबैक है, कोई भी सजेशन है, तो वो आप लोग प्लीज़ नीचे लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अपार्ट फ्रॉम दिस, do subscribe the channel and share this video with your friends also, because I know at somewhere on the other ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रहेगा लोगों के लिए। सो येस, प्लीज़ शेयर इट। और इसका जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मैं थोड़ी देर में यहाँ पर डाल दूंगी विद आंसर्स। सो प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल, और अभी मैं इसको ज़रूर पोस्ट कर दूंगी। इसके अलावा यस, आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहिए, बट डोंट टेक दैट मच स्ट्रेस ऑफ द एग्जाम। आई नो, आई हैव गॉन थ्रू दिस सिचुएशन कि एग्जाम्स जब होती हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बट उसको आप लोग लाइटली डील करो, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड नॉट योर लाइफ। एंड या विद दिस आई शैल से बाय टू यू, आई शैल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल दैट टाइम, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।